प्लस 2 क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यूज पूछ रहा है किसके लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो पॉलिंग इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, सही बात है। क्लोरीन इज एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है। इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसने गलती कर दी, मतलब ये वाला भी करेक्ट है। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अपन ये पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर नॉट करेक्ट की जगह यहाँ पे आना चाहिए था लेफ्ट टू राइट, अगर ये ऑप्शन सही मानते। यहाँ पे क्या पूछो, नॉट करेक्ट। अब देखिए ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अपन बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, बढ़ती है। सब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ बोला राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट में कौन आता है आपके, नोबेल के वो हाइड्रोजन्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन आते हैं आपके लेफ्ट में, अल्काली मेटल्स आते हैं। सही बात होता है कि हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है अल्काली मेटल से, इसलिए राइट टू लेफ्ट जाने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रोकेमिकल से क्वेश्चन है। एफ माइनस सबसे पीछे गलत है। सबसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एफ माइनस की ज्यादा होती है लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे एफ माइनस आगे आ गया, फिर बी आर माइनस। यहाँ पे ये वाली चीज गलत है, बी आर माइनस की कम होती है किससे, एच सी एल माइनस से। ठीक है, इस टाइप का भी बारीकी से क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रहा है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरी ही याद होनी चाहिए, सी एल माइनस देन एच सी एन माइनस देन बी आर माइनस देन आई माइनस। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे भी एफ माइनस लास्ट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एच सी एन माइनस किसके पहले आएगा, आपके बी आर माइनस के पहले आएगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी टू, बॉन्ड ऑर्डर सी टू का कितना होता है आपका, टू। कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर सी टू का, टू। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। A set of elements belonging to first, second and third transition series respectively out of the following। तो आपको पता होना चाहिए, पहले 3D लिखेंगे आप यहाँ पे, फिर 4D और यहाँ पे 5D। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ऐसी सीरीज चलेगी लास्ट में। यहाँ पे क्या आता है लास्ट में आपके, जिंक, कैडमियम और मेटल। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जिरकॉनियम दे रखा है और इटरबियम, तो ये दोनों एक ही में आते हैं, तो ये वाला क्या कट जाएगा आपका। आयरन और कोबाल्ट भी एक में आते हैं, कट जाएगा। एजीसीयू पीडी, एजी और पीडी भी क्या होता है आपके, एक सेम में ही आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अभी पूछा है फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन आता है आपका, जिंक, फिर सेकंड में कैडमियम और थर्ड में एच। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन सीरीज, और ये तीनों ही क्या होते हैं आपके, ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है नहीं हुआ वो पता नहीं है। तो अगर बेस्ट ऑफ इसमें से आंसर देखे तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, चल U+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या टेंडेंसी रखता है, U+2 कन्वर्ट होने के लिए U+3 में कन्वर्ट होने के लिए क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो खुद क्या और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों क्या करेगा आपका, रिड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन भी आपके इस बार एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, एक्टिनोइड्स में कितनी होती है आपकी, +3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी होती है, 154 और 134 के बीच में होती है, क्या होती है आपकी 139 पिको मीटर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपकी, +3 कोऑर्डिनेशन रेडियो की। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी आपकी, +3। क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 प्लस एक NH3 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 6 कितने देंगे आपके, 12। ठीक है, 24 + 12 कितना हो गया आपका, और माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 3। ठीक है, 24 और 12 कितना होता है आपका, 36 - 3 कितना हो गया आपका, 33। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपका, 30। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आपका चेंज कर देगा। द ज्योमेट्री ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम की ज्योमेट्री पूछ रहा है यहाँ पे, +2 ऑक्सीजन स्टेट में सबको पता है क्या है आपकी, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, जनरली +2 ऑक्सीजन स्टेट में जो 4D और 5D के होते हैं वो जनरली क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है आपका, एस ऑर्बिटल का होता है, देन पी, देन डी और देन एफ। सबसे ज्यादा किसका होता है आपका, एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो देखिए O2 क्या होता है आपका, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वल माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो O2- का हो जाएगा आपका यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। ये भी पूरा क्या होता है आपके, डायमैग्नेटिक होता है, CO में भी डायमैग्नेटिक और Cl- भी डायमैग्नेटिक। सबका क्या बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस कितना है आपके पास, 14। चलिए नेक्स्ट देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए अल्काइल मेटल्स दे रखे हैं आपके, ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए क्या कैरेक्टर होगा आपका, बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ऑक्साइड्स का इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज। तो सोचता है एसिडिक कौन, बेसिक कौन है इसमें आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं आपके, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। विच इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड पूछ रहा है, वोलेटिलिटी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम, उसकी वॉलेटिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। और इन सब में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है आपका, HCl का। किसका होता है आपका, HCl का। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, HCl। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। द गैस विच इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज आर्गन। आर्गन पढ़ते हैं अपन, पढ़ रखा है अपन सबने एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना छोटा साइज का क्या होता है आपका अल्काली मेटल होता है, उतना ज्यादा क्या होगा आपके, वो हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड कहलाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ऊपर लिथियम प्लस है और लास्ट में क्या आपका यहाँ पे रुबिडियम प्लस है, तो ये सबसे छोटा है। क्यों, ऊपर से जाने पे क्या आपकी साइज क्या होगी, डिक्री इंक्रीज होगी। तो लिथियम प्लस क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन, एक्वस आयन को, H2O को। इस वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कंपेरेटिव टू Rb प्लस। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट साइज एक्वस सॉल्यूशन में किसकी होती है, वो आपकी लिथियम प्लस। ठीक है, कंसेप्ट क्या लगाना है कि जितना ज्यादा छोटा साइज का आयन होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा वो, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा वो, बड़ा एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड आयन बनाएगा। ठीक है, इन निकल CO4 निकल एटम इज हाइब्रिडाइजेस, तो क्या है इसका हाइब्रिडेशन, sp3। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या होता है इसका शेप। इजी क्वेश्चन है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, बना लीजिए आप। क्या होता है आपका MnCO, CO, CO, CO और CO। इस ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप मैग्नीज का क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो 25 × 2 कितना हो गया आपका 50। ठीक है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 10 कितने देंगे आपके 20। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपके MnMn बॉन्ड में, जोड़ दीजिए कितना आ गया आपका 72। एक सिंगल एमएन के लिए पूछा तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया आपका 36। तो कितना आ गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Mn2CO10 का 36। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता थोड़ा, लेकिन याद रखना है आपको कि Mn2CO10 में Mn का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 36। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब फॉलोइंग लिगेंड इज। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज किसमें करेगा, Cn माइनस और CO में। तो सबसे ज्यादा किसका होता है आपका CO का, देन Cn माइनस, देन NO2 माइनस, देन NO3 माइनस। तो याद रखना है ये वाली बात भी। नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स, तो C2 में दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2, 0 एंड 2। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पहले सिग्मा पूछ रहा है फिर पाई पूछ रहा है, साथ में लगा रखा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 127 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एमिशन एनर्जी, सबने पढ़ा हुआ है। ये होता है इसका ऑर्डर, तो लोवेस्ट किसका हो गया आपका, इंडियम का। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट एमिशन एनर्जी का ऑर्डर है, सबने पढ़ा हुआ है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, देखिए कोबाल्ट क्या है आपका +3 है। तो मैंने बताया था जब भी मेटल में +3 ऑक्सीजन स्टेट हो और साथ में क्या हो आपका NH3 आयन हो, तो ये कैसे बिहेव करेगा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और कॉम्प्लेक्स का बनेगा आपका लो स्पीड। कोबाल्ट +3 मतलब D6, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए सारे, क्या हो जाएंगे आपके, पेयरिंग हो जाएगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। नहीं पे अगर COF6-3 की बात करूँ तो कोबाल्ट क्या +3, लेकिन जो F है वो क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका हाई स्पिन। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज। ठीक है, इजी क्वेश्चन है भी। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एमिशन एनर्जी, इससे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो कल भी बताया था मैंने। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, और बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे, बोरॉन से। ठीक है, कैसा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन SCF3+। ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स जनरली पूछा नहीं गया है कहीं भी। ठीक है, तो क्या, कौन से का है ये आपके, चाइल्कोजेंस का है, पढ़ते हैं आप, ऑक्सीजन, सल्फर और फिर सेलेनियम। ठीक है, एक प्लस आ गया, मतलब क्या कर रहा है, ऐसी तीन तो आपके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर ऊपर है और क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपेंडल और sp3। ठीक है, याद रखना। सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस से क्या आ जाएगा इसका आंसर O2। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब देखिए करेक्ट पूछ रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए NO
NO माइनस और NO प्लस। ठीक है, NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने देगा 8 और नाइट्रोजन 7, कितने हो गए 15। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2 पॉइंट। ठीक है, NO माइनस की बात करें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2। NO प्लस टोटल कितने हो गए आपके 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 3.0। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखिए NO इज मोर स्टेबल देन NO प्लस, NO इज मोर देन स्टेबल देन NO प्लस नहीं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, मान लीजिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट लगाना है। NO माइनस इज मोर स्टेबल देन NO प्लस, गलत बात है। NO माइनस इज मोर स्टेबल देन NO, ये भी गलत बात है। NO प्लस इज मोर स्टेबल देन NO माइनस, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, NO प्लस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे, NO प्लस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सेम शेप। सेम शेप की बात कर रहा है, CF4 HCF4, HCF4 तो क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, CF4 टेट्रा हो गया, गलत हो गया। SF4 सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, HCF4 स्क्वायर प्लेनर, गलत। HCO4 CF4 दोनों क्या होते हैं आपके टेट्रा हेड्रल, क्या हो जाएगा आपका नंबर थर्ड आंसर करेक्ट। ठीक है, सिनाबार, सिनाबार क्या होता है आपका HGS, तो किसका इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका मरकरी। चलो नेक्स्ट देखिए 135, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन सब ऑक्साइड। तो बना लीजिए कैसे स्ट्रक्चर होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, ये क्या है आपका कार्बन सब ऑक्साइड, इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +2, इसका +2 और इसका 0, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड 0। ये आपके चैप्टर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए 136, एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर n equals to 4 and s minus half will possess following number of electrons। बना लीजिए, देखिए 4s भी हो सकता है और 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है और 4f भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ क्या बोल रहा है माइनस हाफ होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें और 7 इस। ठीक है, तो कितने हो गए 7, 5, 3 और 1, कितने हो गए, देखिए 5 3 8, 8 और 1 9, 9 7 कितने हो गए आपके 16। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं इसमें 16। ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाना, क्या बोल रहा है एलिमेंट है कोई जगह, क्वांटम नंबर कितना है आपका 4 और साथ में आपको क्या फिक्स कर दिया है इसने, आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी फिक्स कर दिया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसे 16। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट इन थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब n की वैल्यू कितनी देगी थर्ड, कैसे निकालते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9। ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो 57 किसमें आता है आपका डी ब्लॉक में, किसमें आता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3 अनपिल इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन, तो कौन कहता है आपका आउबॉ प्रिंसिपल कहता है, या हुंस कहता है, पॉलिस कहता है, प्लस सेल रूल कहता है, तो कौन कहता है आपका हुंस रूल कहता है कि सभी ऑर्बिटल में पहले क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे आपके पेयरिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 139 का आपका हुंस रूल। लोवेस्ट रेडियस विल बी ऑफ, लोवेस्ट किसकी रेडियस हो जाएगी आपकी एल्यूमिनियम प्लस 3 की, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है आपके एनायन की, देन न्यूट्रल, देन कैटायन, और कैटायन में भी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही छोटी साइज होगी उसकी। ठीक है, तो +3 की साइज छोटी होगी किससे, +2 से। बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन H2S, ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा कि सर कैसे याद करें, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए 109.28 किसका होता है आपका CH4 का टेट्राहेड्रल का, 104 किसका होता है आपका NH3 का, और 104 किसका होता है आपका वाटर का। H2O से कम किसका आ जाएगा आपका यहाँ पे H2S, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। डाउन द ग्रुप जाते हैं, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है तो आपके बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा आपका कम होता जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक रेडियस वुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी आयोनिक रेडियस भी होगी। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 22, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय इट विल बी, तो 22 के लिए क्या आ जाएगा आपका टाइटेनियम, तो टाइटेनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है आपका 4। ठीक है, चल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6 इज, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है किसका, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से। देखिए 6 दूनी 12, 12 में से कितने गए आपके 2, कितना आ गया 10, 10 को इससे डिवाइड करोगे सल्फर के 4 में, तो कितना आ गया आपका 2.5, तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2.5। ठीक है, +2। चलिए नेक्स्ट देखें, न्यूट्रल ऑक्साइड कल ही बताया था मैंने आपका CO N2 और NO क्या होते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं N2 और NO, ये क्या है दोनों आपके तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड, तो केमिकल फॉर्मूला ग्रुप 13 का क्वेश्चन है, क्या होता है आपका Na2B4O5OH4.8H2। याद रख लेना ये क्वेश्चन, इस बार आपके सेकंड ग्रेड में छप सकता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक्स का है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज रिलेटेड विद फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका सल्फाइड। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। The heating in hot air to oxidize sulfur from pyrite is called roast। कौन सा मेथड आपका रोस्टिंग मेथड। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, अब देखिए कहीं कहीं आपको सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए क्या काम आता है आपका साइनाइड प्रोसेस यूज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या करके आएंगे मैग्नीज, गलत होता है, क्या आता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है आपके, देखिए मान लीजिए D4, ऐसा मानते हैं कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग किस प्रेजेंट होती है आपकी क्रोमियम में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस आयन में भी कौन कौन से देखे आपने, 2 और 4 देखे जनरली, जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है किसके, कॉपर प्लस के। ठीक है, ये तो लीनियर बनाते हैं या फिर स्क्वायर प्लेनर जनरली बनाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स या फिर आपके टेट्राहेड्रल। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन क्या है, डाई इथाइलिन और ट्राइअमाइन है। ट्राइअमाइन मतलब तीन अमीनो ग्रुप, 3 नाइट्रोजन ग्रुप है, तो कौन सा लिगैंड हो जाएगा ये आपका ट्राइडेंटेट। कौन सा लिगैंड हो जाएगा आपका ये ट्राइडेंटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होता है कि जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनर। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, Cn माइनस भी एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है आपका, पायरिडिन नहीं होता है, एसिटल एसीटोन नहीं होता है, CnS माइनस होता है, तो दोनों ही क्या आपके यहाँ पे एम्बीडेंट लिगैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 155 कंपाउंड हैज द फॉलोइंग नेम। नेम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आपका K प्लस, भागे चला जाएगा माइनस चार्ज, -1 है, यहाँ पे कहता है -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3। ठीक है, तो 2 वाला तो वैसे ही कट गया। अब देखिए पोटेशियम, तो जो आपका कॉर्निशियम कॉम्प्लेक्स है वो कैसे आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आएगा आपका कोबाल्टेट। सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, आप सबने कॉर्निशियम कंपाउंड में इनके जो रूल्स होते हैं वो आप लेंगे पढ़ेंगे। द लिगैंड ईडीटी इन, ईडीटी लिगैंड क्या होता है आपका हेक्साडेंटेट। ठीक है, 4 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं और 2 आपके ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। नेक्स्ट देखें 157, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और अर्थ क्रस्ट कौन सा होता है आपका सिलिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं तो कौन सा आ जाएगा आपका Ci। डाउन द ग्रुप क्या करता है आपका एटॉमिक साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन एंड सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर कौन कौन से हैं इसमें, कौन से होते हैं आपके साइड्राइड एंड चैल्कोसाइड। साइड्राइड क्या होता है आपका FeCO3 एंड चैल्कोसाइड क्या होता है आपका कॉपर सल्फर। ठीक है, ध्यान रखना है आपके एग्जाम में आ सकता है। कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का क्या होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ठीक है, हाफ H2 किस, हाफ H2 किसका होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और 2 मॉलिक्यूल्स किस में आते हैं आपके जिप्सम में आते हैं। Which of the following molecule does not contain any bond angle of 90 डिग्री, क्या बोल रहा है, नॉट कंटेन एनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। IF7 कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है इसमें 90 डिग्री। SiCl4 क्या है आपका टेट्राहेड्रल, कैसा होता है टेट्राहेड्रल, तो इसमें किसी प्रकार का 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। HCl4 स्क्वायर प्लेनर होता है, इसमें भी होता है। PCl5 में भी होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। 162 की बात करें, पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो वापस से वही वाली बात है, NO O2 माइनस NO O2 माइनस 2 NO प्लस CO। अब देखिए निकालेंगे आप, NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, O2 माइनस में कितने हो गए आपके 17। ठीक है, मैंने बताया था शॉर्टकट 14 15 16 17 ऐसे निकालना है। 14 आएंगे तो 3, 15 तो 2.5 2.0 और 1.5 ऐसे 1.0। अगर 18 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इधर जाओगे तो 13 में कितना हो जाएगा आपका 2.5, 12 में 2.0, 11 में 1.5। ठीक है, देखिए 15 है तो कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 17 है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5, तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे आप, तो देखिए CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 14, रेनो प्लस में भी कितना है 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका सेम। वेस्पर थ्योरी से फेमस क्वेश्चन है, ClF3 क्या होता है आपका टी शेप्ड होता है, आपको पता है। I3 माइनस कैसा होता है आपका लीनियर, SF4 CSO और BrF5 क्या होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में जरूर देखने को मिलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलती करके नहीं आनी है, आराम से करके आना है। तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है आपका सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी उसने आपको दे रखे। ये आपका एमोड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सेकंड ग्रेड में भी बार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
इसका जो आंसर आता है देखिए अब क्या है, हीलियम प्लस 2 है, हीलियम प्लस 2 रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा 3, लेकिन यहाँ कितने देखें 2 और 2 4, तो ऐसे कट गया। लिथियम 2 है, ठीक है, लिथियम 2 मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, टोटल नंबर कितने होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे 2 2 और 1, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 5, कट गया। Na2 गलत है, क्या आएगा इसका आंसर बेरिलियम 2, ठीक है, आप एमो डायग्राम बना के देखेंगे आपको आसानी से क्वेश्चन का पता चल जाए। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है ये, हाई स्पिन। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगैंड, ये भी क्या बनाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। FeCN, CN क्या आ गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, क्या बनाएगा लो स्पिन। F वीक फील्ड लिगैंड कैसे बनाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn4 - 2 इज 5.9, द करेक्ट स्टेटमेंट, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सही बात है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5 Eg0, गलत बात है, ठीक है। इट्स क्योंकि 166, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है ये, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन गलत है, T2G5 Eg0 गलत बात है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सही बात है, MnBr फॉर्मेशन की क्या होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो करेक्ट ही पूछ रहा है, तो पहला आंसर आ जाएगा। T2G2 Eg3 भी नहीं होता है, देखिए क्या Eg तो यूज करते ही नहीं, किसके लिए आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आप ना ही G यूज करते हैं ना ही आप U यूज करते हैं, ठीक है। इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ते ही नहीं कि वो लो स्पिन हाई स्पिन होता है, हमेशा क्या होगा वो हाई स्पिन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट में पूछा है तो इसने ऑप्शन नंबर फर्स्ट। COF6 - 3 कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितना है +3 मतलब D6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बनाना आता है D6 बनाएंगे आप सब, पेयरिंग नहीं करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 4। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे करने के होते हैं, ठीक है। द लिगेंड विच इज लोवेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ इन ऑक्टेहेड्रल क्रिस्टल, तो लोवेस्ट इसमें से है तो किसका आपका ऑक्सिलेट आयन, कौन सा है आपका ऑक्सिलेट आयन C2O4 - 2। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH इन एंड शेप, तो देखिए ये क्या आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 6 है तो कितने हो गया आपका 12, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया आपका 12, और जो शेप होती है वो क्या होती है आपकी आइकोसाहेड्रल। ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकता है, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है ये जो भी इस बार एग्जाम हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखिए 170, the incorrect statement for octahedral field, large negative charge ligand will have large crystal field splitting, ठीक है। अभी हम बात करेंगे small negative charge ligand will have large crystal field splitting, मेटल आयन विथ हायर ऑक्सीजन स्टेट कॉज लार्ज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग, ये वाला तो आपने पढ़ा ही है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग होगी। इन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल हैविंग सेम लिगेंड्स द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज, ये पढ़ते हैं अपन कि 5D फिर 4D और फिर 3D, ठीक है। दो चीज तो आपने पढ़ी हुई है, अभी क्या बोल रहा है दो आपको इनमें से समझ में नहीं आएगा, देखिए स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे लास्ट में आते हैं वो कौन सा आते हैं आपके हैलाइड आयंस आते हैं, सबसे लास्ट में कौन आते हैं आपके हैलाइड आयंस आते हैं, और हैलाइड आयंस की क्या होती है आपकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होती है आपकी कम होती है। तो ये क्या हो गया स्मॉल नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल फील्ड लिगेंड फील्ड है, लार्ज की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे स्मॉल आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, क्या है आपका इनकरेक्ट, ठीक है। इससे देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप सबसे लास्ट में जो जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे कम होती है वो कौन से होते हैं आपके हैलाइड आयन, और वो क्या होते हैं आपके साइज में सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अरेंज द फॉलोइंग ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, ठीक है। लैंथेनाइड का क्वेश्चन है, आपको मैंने बोला था कि आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आता है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब जितने भी बच रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।